क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके नो सुनते ही आग बबूला हो जाता है और आपके एकदम गुस्से में एकदम खौफनाक मंजर सा वैसा माहौल क्रिएट कर देता है, आपको गिल्ट में भर देता है कि आपने ना बोली तो बोली कैसे, या आपको एकदम एंग्शियस कर देता है। अगर ऐसा है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है ना, तो संभल के रहिए, वो ज़रूर नार्सिसिस्टिक हो सकता है। और उससे निपटने के लिए बाउंड्रीज हम कैसे बनाएंगे अपने लिए, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। और जो पांचवी बाउंड्री है, 5 बाउंड्री आपको बताएंगे पॉइंट्स, और जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश विदेश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी। तो आज हम बातें करेंगे कि हम पहचानें कैसे और फिर बाउंड्रीज कैसे बनाएं, क्योंकि ये तो हमें गिल्ट में भर देते हैं, हमें एंग्शियस कर देते हैं, खूब गुस्से में रहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट कर देते हैं और इस तरह जलील करते हैं वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर से कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमसे गलती हुई तो क्या हुई, कब हुई, कैसे हुई और हमने आगे क्या करना है। हम बताते हैं ना आपको। तो जो ये 5 बाउंड्रीज की बातें हम बताएंगे ना कैसे करना है, तो ये हमें याद रखना है, ये बाउंड्रीज उनको बदलने के लिए नहीं है, ये हमें उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए है। हमारी लक्ष्मण रेखा हमने कैसे खींचनी है। तो पहली बाउंड्री, नो का मतलब नो होता है, हाँ नहीं। ठीक है ना, मतलब कि अगर वो गुस्सा करेंगे, एंगर दिखाएंगे अपना और हमें एकदम जलील करेंगे, जली कटी सुनाएंगे, तो हम बदल जाएंगे, हमारी ना हाँ में बदल जाएगी। नहीं करना, यही तो बाउंड्री बनानी है कि नो का मतलब नो। आप क्लियर कम्युनिकेशन दे रहे हैं, ऊंचा बोल के नहीं, इमोशनल होके नहीं, गुस्से में होके नहीं, फैक्चुअल, डेटाबेस के अभी ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं इधर हूँ। आपने कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, एक क्लियर कट प्रिसाइज आपने कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन देनी है कि इस वक्त ये काम अभी शायद मुझसे नहीं हो, सो नेक्स्ट टाइम। चाहे वो घर में हो चाहे प्रोफेशनल हो, है ना। सिंपल लेकिन बी असर्टिव, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेनेशंस में नहीं पढ़ना लंबा चौड़ा, ये आप याद रखिएगा। नो का मतलब नो, और 2 लाइनों में अपनी बात खत्म। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, गिल्ट ट्रिप में नहीं फंसना। वो आपको गिल्ट में डाल देंगे, तुम मेरी परवाह नहीं करती, तुम बहुत सेल्फिश हो गई हो, तुम अपने बारे में सोच रही हो, बच्चों की परवाह नहीं करी, घर वालों की परवाह नहीं करी, अपने काम से काम रखती हो, जहाँ तुमने जाना है जाती हो। मतलब जो नहीं भी हो रही बातें ना, वो भी बोलना शुरू कर देंगे और हमें लगेगा पता नहीं हम कितने सेल्फिश हैं, हम कितने विकेड हैं, हम कितने नीच स्तर के इंसान हैं, इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। वो इस तरह कन्विंस करा देंगे, इनकी वाक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। पर हमने इस गिल्ट में नहीं फंसना। गिल्ट का मतलब ये कतई नहीं है कि हम गलत हैं, तो गिल्ट में आप फंसना नहीं है, अपना स्टैंड लेना है, असर्टिव रहना है। नो का मतलब नो रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा, तीसरा, कि हम इमोशनल रिएक्शन नहीं देंगे। वो हमें प्रोवोक कराएंगे, गाली देंगे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, अभी बोलो तुम, मुझे अभी डिसीजन लेना है तुम्हारा। दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, आपका लैपटॉप बंद कर देंगे, आपका मोबाइल खींच के बाहर फेंक देंगे, आपकी गाड़ी की चाबी आपको नहीं देंगे कि आप कहीं जा न सके। तो बहुत तरीकों से वो आपको कॉर्नर करते रहेंगे कि कहीं तो आप रिएक्ट करें, फटें और कुछ बकवास करें। उस वक्त जब गुस्से में आदमी ये इतना प्रोवोक कर देते हैं और हम जब उस वक्त कुछ गलत शब्द मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, उस शब्द को पकड़ के, अपने सारे जो इतने वाक्य बोले हैं वो नहीं, वो एक हमारा शब्द पकड़ के और फिर कन्विंस कराएंगे हमको भी और दुनिया को भी कि देखो कितना निम्न स्तर का ये इंसान है, ये ऐसे ऐसे शब्द अपशब्द मुझे बोलता है। तो हमने ये रिएक्शन नहीं देना, ये कितना भी प्रोवोक करे। ट्रिक क्या है, शांत
रहना है, आराम से बात करनी है। और अगर वो बहुत गुस्से में कुछ कह रहे हैं तो आप निकल जाइए सामने से। और उसमें भी बहुत लोग हमें बोलते हैं कि आपका कहना तो सही है, लेकिन हमसे ये हो नहीं पाता, वो सिचुएशन में इतना ज़्यादा ये वॉलेटाइल हो जाते हैं। तो भई उसके लिए मेरी किताब है बाउंड्रीज़ एनहांसमेंट थेरेपी बेट। तो कुछ उसमें से आपको बातें मिलेंगी, कुछ आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, आप हमें कॉल कीजिए, नंबर मेरा यहाँ आपके पास बायो में मिला हुआ है। तो वहाँ से आप नंबर लीजिए, हमें कॉल कीजिए, आपके अपने कॉन्टेक्स्चुअल जो बातें हैं, रेफ़रेंसेस, उसके मुताबिक आपके व्यक्तिगत जीवन के मुताबिक जो थेरेपी चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वो करेंगे ना। बेट हम भी लगाते हैं आपके साथ। बेट इज़ बाउंड्रीज़ एनहांसमेंट थेरेपी, कि किस तरह आप इस ये जो सिचुएशन इतनी खराब कर लेते हैं ना, उससे आप बाहर निकले, है ना। ट्रिक 4 है, बाउंड्रीज़ को रिपीट करना है। 4th ट्रिक क्या है? बाउंड्रीज़ को बार-बार रिपीट करना है, लेकिन उनको मर्ज नहीं करना। हम बाउंड्रीज़ बनाते रहेंगे, ये बाउंड्रीज़ को निकालते रहेंगे, खिसकाते रहेंगे, मर्ज करते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। हमने एक बात कह दी सो कह दी। अगर हमने करना है, नहीं करना है, हमने अपने स्टैंड पे कायम रहना है, तो हमने अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो दूसरे को हम मजबूर कर सकते हैं ना, कि कभी ना कभी तो रिस्पेक्ट करेगा बाउंड्री की। उसमें भी वो गिल्ट पे बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप करते हैं, नहीं करना भई। तो ये सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं, और बहुत बार सारे पॉइंट्स एक साथ आप पे एकदम से ज्वालामुखी की तरह एक आपके ऊपर फोड़े जाते हैं, कि आप किस-किस से, कितनी-कितनी इश्यू से बचेंगे, और आप रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन नहीं देना, शांत आवाज़ में बात करनी है। अपनी बाउंड्री को बार-बार शांति से, बिना चीखे-चिल्लाए, बिना उनकी गलती उनको बताए, आपने अपनी बाउंड्री बार-बार बनानी है। यही तरीका है, अगर आपने साथ रहना है, देयर इज़ नो अदर वे। और अगर निकलते भी हैं, सेपरेशन होना है, डिवोर्स होना है, जो भी है, तो भी ये प्रोवोक करते रहेंगे। ईज़िली सेपरेशन या डिवोर्स नहीं होता, कुछ ना कुछ हंगामा करना इनकी फितरत है, ये भी हमें ख्याल रखना है। तो बाउंड्रीज़ को हमने बार-बार दोहराना है, बनाना है, बनाते रहना है, अपने सुकून, अपनी शांति के लिए। 5वीं बात है कि अपनी पीस को प्रायोरिटी देनी है ना? आपने नो अपनी नो को आपने हाँ में नहीं बदलना, अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखनी है। तो ये जो पॉइंटर्स दिए हैं, गिल्ट ट्रिप में नहीं फँसना, अपनी बाउंड्रीज़ को बार-बार बनाना है, और अपने आप को 5वीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, अपने आप से प्यार करिए, जैसे आप हैं, स्पेशल हैं। अनअपोलोजेटिक यू, दिस इज़ व्हाट आई टेल माय पीपल जब हम इंटरैक्ट करते हैं वन ऑन वन में, कि अनअपोलोजेटिक यू। तो जब हम ऐसे अपने आप को सोचते हैं कि जो हम हैं ख़ास हैं, अहम हैं, स्पेशल हैं, तो फिर अपनी रिस्पेक्ट करिए ना, अपने आप से प्यार करिए ना। जब अपने आप से हम प्यार करेंगे तो हम दुनिया से, बाहर के लोगों के साथ भी एक कनेक्ट कर पाएँगे। हाँ, नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल आपको कुछ भी कहता रहे, ऐसा नहीं है कि वो जो आपको कह रहा है वो सच है। वो एक इंसान पूरी दुनिया में आपको कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं, आप विकेड हैं, आप सेल्फिश हैं, आप ख़्याल नहीं रखते किसी और का, आप परिवार में लायबिलिटी हैं। तो इतना कुछ उल्टा-सीधा, आप अच्छी माँ नहीं हैं, आप अच्छे पिता नहीं हैं, आप अच्छे प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, हर चीज़ में कमियाँ निकालते रहना। तो हमने बिलीव थोड़ी ना करना है उनको। सेल्फ लव होगा, अपने आप से प्यार होगा, तो हम उन्हें बिलीव बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और क्यों करें? हम तो अनअपोलोजेटिक मी हैं, अनअपोलोजेटिक यू, है ना? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें इतने सारे पॉइंट्स आज मिले हैं, आपके दिल को छुआ हो, या आपको लगा हो कि अरे मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, और उसके कारण मेरे रिएक्शंस ऐसे हो जाते हैं भई, तो भई संभल के आप हमारे साथ कांटेक्ट करिए। अगर आपको डाउट्स हैं, कुछ आप और क्लैरिटी चाहते हैं,
तो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। मेरी टीम से कोई भी आपके साथ 24/7 कनेक्ट ज़रूर करेंगे। तो हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और आप भर-भर के आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए भर-भर के। बहुतों की दुआएँ आप बटोरने वाले हैं आज ही, अभी, इसी वक़्त। बहुत-बहुत धन्यवाद।